मैं नितिन त्यागी, पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी। अगर हम बात करें जो अभी कृषि बिल पास हुआ है, ये कोई एक बिल नहीं है, इसके अंदर 3 अध्यादेश हैं। पहला जो है वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो बना था, उसी को अमेंडमेंट किया गया है। इसमें क्या है, जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज हमारे पास हैं, जो हमारे जैसे खाने का तेल है, आटा है, दाल है, तो उनका जो है कोई भी इंसान संग्रह नहीं कर सकता था अभी तक। लेकिन उस जो वो कैपिंग है वो हटा दी गई है। अब कोई भी व्यापारी जो है उसका कितना भी संग्रह कर सकता है और उससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। ये समझ नहीं आया कि आज के समय में, कोरोना काल में, इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता सरकार को पड़ गई कि जो काला बाजारी इससे बढ़ेगी, ऐसे कानून को लाया गया। दूसरे अगर हम अध्यादेश की बात करें, इसी में एक दूसरा अध्यादेश है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्मर्स का एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाम दिया गया है इसे। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बताया गया है कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब हो सकती है। अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होती थी। पंजाब में बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। बड़ी बड़ी कंपनी पेप्सिको, लेज, ऐसी कंपनी लोग किसानों से आलू, टमाटर, ये सारी चीजें सॉस या चिप्स बनाने के लिए खरीदती थी। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट कहा जा रहा है किसानों का, ये उल्टा प्रोटेक्शन इसमें व्यापारियों को दे दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती हैं कंपनीज, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसमें कहीं से भी किसान को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर एक तो इसमें जो कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मंडी समिति के अधिकारियों की देखरेख में होगा, तो पहला तो यही चीज इसमें गलत है। ये जो होना चाहिए वो जो है कोर्ट के अंडर में होना चाहिए, ना कि मंडी समिति के अधिकारियों के देखरेख में होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी कंपनी जो है वो इस एग्रीमेंट को खत्म करती है, तो किसान कहां जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, कहां उसकी सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी, इसके बारे में कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। और तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरी बात इसमें यह है, जो एमएसपी पे अभी जो सारी लड़ाई चल रही है, कि अगर किसी किसान के साथ कोई कंपनी 3 साल का एग्रीमेंट कर ले, 2 साल का एग्रीमेंट कर ले कि हम 2 साल तक आपके इस खेती को, आलू को या प्याज को इस दाम में खरीदेंगे, पहले से ही रेट को एश्योर कर दिया जाए। लेकिन अगले साल हमारे यहाँ बहुत अनसर्टेन मार्केट है। पिछले साल आलू जो है 10 रुपए किलो बिक रहा था, इस बार 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो अगर अगले साल वो 50 रुपए किलो बिकने लगेगा, तब भी वो किसान से 10 रुपए किलो ही खरीदेगा, क्योंकि एमएसपी को खत्म कर दिया गया है। जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसे खत्म कर दिया गया है। और तीसरा जो एक्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जो मंडी समितियां हैं, जिसे कि हम कहते हैं एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, जिन्हें मंडी भी कहते हैं, इसके लिए एक बिल बनाया गया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसमें कहा जा रहा है कि किसान मंडी में ना बेच के अपने सामान को कहीं भी बेच सकता है। कहीं भी से क्या मतलब है? क्या हमें लगता है कि हमारा किसान इतना सक्षम है कि उसके पास ट्रक है, उसके पास जीएसटी बिल्स निकालने की क्षमता है, उसके पास अकाउंटेंट रखने की क्षमता है कि वो अपने सामान को कहीं भी ले जाके अमेरिका में बेच देगा या दिल्ली में जाके बेच देगा? उसे मंडियों की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हमारे किसानों के पास संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है। तो मुझे लगता है कि ये जो तीनों जो बिल हैं, ये तीनों बिल किसान के फेवर में नहीं आए हैं, किसान का जो है अहित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा और जो है किसान भी इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। साथ में हमारी पार्टी भी जो है किसानों के साथ खड़ी है और पूरी तरीके से किसानों के हित के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद।